हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। तो बच्चों, चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? द ओल्ड मैन एट द ब्रिज, एक बूढ़ा आदमी जो कि पुल पर था। जानते हैं हम आज के इस वीडियो में कि उस बूढ़े आदमी के साथ क्या हुआ और उसके जानवरों के साथ क्या हुआ। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स ही सेड। तो मैंने पूछा था कि तुम कौन सी राजनीतिक पार्टी से हो? तो उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूँ। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं 76 साल का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ, और मैं 12 किलोमीटर तक आ चुका हूँ। एंड आई थिंक, और अब मेरे को लग रहा है, आई कैन गो नो फार्दर, मैं और आगे नहीं जा सकता। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड। मैंने बोला ये सही जगह नहीं है, प्लेस नहीं है, जगह नहीं है रुकने के लिए। इफ़ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फोक्स फॉर क्या टोस्टोसा। तो क्या बोला उस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति ने बोला कि अगर आप कर पाए तो कुछ ट्रक्स खड़े हैं रोड पर जो फोर्क करते हैं, जा रहे हैं या बट जाते हैं टोसा की तरफ। तो यहाँ पे जो 3 शब्द पढ़े बच्चों, उसके मीनिंग्स हम रिवाइज करते हैं। देखिए, फार्दर यानी कि और आगे, प्लेस यानी कि जगह, फोक्स यानी कि बट जाती है। I will wait a while, he said, and then I will go. Where do the trucks go? तो उस बूढ़े ने बोला, मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा। ये ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने बोला, टूवर्ड्स बार्सिलोना, वो जा रहे हैं बार्सिलोना। I know of no one in that direction, he said. तो उस बूढ़े ने फिर बोला, मैं उस दिशा में किसी को नहीं जानता, but thank you very much, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अगेन वेरी मच, आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली, शून्य भाव से उस बूढ़े ने मुझे देखा। एंड टायर्डली, थके हुए भाव से मुझे देखा। एंड देन सेड, और उसके बाद फिर बोले, हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन, क्योंकि उनको बांटनी थी अपनी वरी, चिंता किसी के साथ। तो क्या चिंता बांटी उन्होंने, अभी हम जानेंगे बच्चों। देखिए, पहले जानते हैं डायरेक्शन का मतलब। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ब्लैंकली यानी कि शून्य भाव। टायर्डली यानी कि थके हुए या फिर थकान भरी। वरी होती है चिंता। तो उन्होंने अपनी चिंता बताई। द कैट विल बी ऑल राइट, बिल्ली बिल्कुल ठीक होगी। आई एम श्योर, मैं इस बात के लिए निश्चित हूँ। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट। अनक्वाइट यानी कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्ली के लिए। बट द अदर्स, पर जो दूसरे हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, आप क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में? वाई they'll probably come through it all right, वो संभवतः इससे बाहर आ जाएंगे ठीक रूप से। You think so? उस बूढ़े ने पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है? Why not? I said. मैंने बोला कि क्यों नहीं। Watching, देखते हुए the far bank, दूसरा दूर का किनारा, where now there were no carts, जहाँ पर अब कोई गाड़ी नहीं थी। तो हमने जाना कि unquiet यानी कि परेशान या फिर बेचैन, प्रोबेबली यानी कि संभवतया, और वॉचिंग यानी कि देखते हुए। तो मैं देख रहा था दूर का किनारा और मैंने बोला कि क्यों नहीं, वो लोग ठीक होंगे। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी, पर वो तोप खाने के अंदर क्या करेंगे? व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, जब मुझे बता दिया गया है कि तोप खाने के कारण तुम्हें जाना होगा। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड। तो मैंने पूछा, क्या आपने जो डव का जो केज है, डव बच्चों कबूतर के जैसा ही एक पक्षी होता है, तो क्या डव का जो पिंजरा है वो अनलॉक किया था, खोल दिया था, या बिना ताले के रखा था? यस, बूढ़े ने बोला हाँ। देन दे फ्लाई, तो मैंने कहा कि फिर तो वो उड़ जाएंगे। यस सर्टेनली दे फ्लाई, और फिर बूढ़े ने वापस बोला कि हाँ निश्चित रूप से वो उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, पर दूसरों का क्या? इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड। और उन्होंने फिर बोला कि ये बेहतर होगा कि दूसरों के बारे में ना सोचा जाए। तो क्या क्या शब्द पढ़े हमने यहाँ पे? हमने जाना अनलॉक्ड का मतलब।
अनलॉक्ड का मतलब होता है खुला हुआ या फिर बिना ताले का, और सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से। तो बूढ़े को बार बार चिंता हो रही है केवल अपने जानवरों की। भले ही बिल्ली अपना ध्यान रख ले, पर डव भी है वो भी उड़ जाए, फिर भी बाकी जानवरों का क्या होगा, वो इसी सोच में परेशान है। If you are rested, I would go, I urged. तो मैंने बोला कि अगर आपने आराम कर लिया है तो फिर मैं जाऊं। Get up and try to walk now. आप खड़े होइए और चलने की कोशिश करिए। Thank you, he said and got to his feet. उन्होंने क्या बोला बूढ़े ने? शुक्रिया, और वो अपने पैरों पर खड़े हुए। Swayed from side to side, और वो हिलते डुलते रहे side to side, and then sat down backwards in the dust. और फिर से वो बैठ गए पीछे की ओर मिट्टी में। I was only taking care of animals. मैं तो केवल जानवरों का ध्यान रख रहा था। He said dully. नीरसता से उन्होंने ये बात बोली। But no longer to me. पर अब वो ये बात मुझे नहीं कह रहे थे। I was only taking care of animals. मैं तो केवल जानवरों का ध्यान रख रहा था। ये बात अब वो बार बार बस शून्य भाव से, नीरसता से बोले जा रहे थे। तो क्या क्या शब्द पढ़े हमने बच्चों यहाँ पे? देखिए, हमने जाना रेस्टेड का मतलब। रेस्टेड का मतलब होता है आराम कर लिया। स्वेड यानी कि हिलता डुलता रहा। बैकवर्ड्स यानी कि पीछे की ओर, और डली यानी कि नीरसता से। There was nothing to do about him. उस बूढ़े के बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता था। It was Easter Sunday. वो ईस्टर का संडे था। And the fascists were advancing towards the Ebro. और जो fascists थे वो आगे बढ़ रहे थे Ebro towards यानी कि की तरफ। तो जो fascists थे वो आगे बढ़ रहे थे Ebro की तरफ। It was grey overcast day. वो जो था वो दिन कैसा था? ग्रे ओवरकास्ट मतलब बादलों से ढका हुआ दिन था। With a low ceiling मतलब बादल नीचे की ओर थे। So planes were not up. इसी कारण से जो planes थे वो भी हवा में नहीं थे। That and the fact that cats know how to look after themselves was all the good luck that old man would ever have. ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, और साथ ही साथ कि बिल्लियाँ अपना ध्यान रख सकती है, वही कुछ राहत दे रही थी उस बूढ़े आदमी को। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े बच्चों हमने जाना एडवांसिंग का मतलब। एडवांसिंग का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए। टुवर्ड्स यानी कि ओर। ओवरकास्ट होता है बादलों से घिरा हुआ। तो बच्चों ये कहानी है युद्ध के समय किस प्रकार से आम जनता को, लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, अपनी प्रिय चीज़ों से अलग होना पड़ता है, जैसे कि इस बूढ़े को होना पड़ा। इसको अपने जानवरों से बहुत प्रेम था, और अभी भी इतनी दूर आने के बाद भी अपने लिए नहीं, वो चिंतित था अपने जानवरों के लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।